स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी लेजर के लिए आप डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, और किसी भी लेजर के लिए आपने जो डिस्क्रिप्शन सेट किया है उसको वाउचर एंट्री में किस तरह से शो कराएंगे, और जो वाउचर एंट्री में आप किसी भी लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन शो करा रहे हैं उसको प्रिंट आउट निकालते समय किस तरह से शो कराएंगे। ये सारी प्रोसेस आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों किसी भी लेजर में जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है तो उस लेजर को क्रिएट करते समय भी आप वहां पर डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई लेजर है जो कि आपने क्रिएट किया और उस लेजर को लेकर कई सारी एंट्रीज कर ली, उसके बाद आपको जरूरत महसूस होती है उस लेजर में डिस्क्रिप्शन डालने की, तब भी आप अल्टर में जाकर और उस लेजर में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो लेजर क्रिएट करते समय आप उस लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन किस तरह से सेट कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेन्यू है, यहाँ से मैंने क्रिएट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। इसके बाद मैंने लेजर को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, हम आ गए लेजर क्रिएशन में। और यहाँ पर मैं एक लेजर क्रिएट करने जा रहा हूँ लेवर चार्ज का, है ना। तो मैंने नेम में डाल दिया लेवर चार्ज और एंटर प्रेस कर दिया। अब इस जगह जो हम लेवर चार्ज का लेजर क्रिएट करने आए हैं तो यहाँ पर कहीं भी हमको डिस्क्रिप्शन का कॉलम नहीं मिल रहा है, जिस वजह से हम डिस्क्रिप्शन डालना चाहें तो डाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, जब आप कोई लेजर क्रिएट करने आए हैं, है ना, या जब लेजर आप अल्टर करने आए तब आपको क्या करना है, यहाँ से F12 प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, है ना। इसी तरह से किसी भी लेजर को क्रिएट करते समय आपको इस कॉलम को लाना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स है, इसको मैं यस कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में जनरल डिटेल्स के अंतर्गत प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर को मैंने यस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया दोस्तों, अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन का कॉलम आ गया है तो इस जगह पर हम किसी भी लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको डिस्क्रिप्शन डालना है वो आप अल्फाबेट भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ GST @ 18%, क्योंकि इस पर मैं 18% GST टैक्स रेट सेट करूंगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इस तरह से किसी भी लेजर के लिए डिस्क्रिप्शन डालना है वो आपको इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में डालना है। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंदर रहेगा, तो अंडर मैं इसको इनडायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के ही रहने दूंगा। और जिस तरह से आप लेजर क्रिएट करते हैं उस तरह से आप इसको लेजर क्रिएट कर लीजिए। इस GST एप्लीकेबल को मैं एप्लीकेबल रहने दूंगा, सेट अल्टर GST डिटेल को यस करके और अंदर जाऊंगा और यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी डिटेल है वो मैं डाल दूंगा। अब इस जगह पर इस पर कितना 18% GST टैक्स रेट है, तो यहाँ पर मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स के कॉलम में 18% कर दिया और टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस लेते हुए मैंने इस लेजर को क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से कोई भी लेजर जब आप क्रिएट करें तो डिस्क्रिप्शन का कॉलम आप कॉन्फ़िगर में जाकर सेटिंग करके इस तरह से ला सकते हैं और उस डिस्क्रिप्शन के कॉलम में जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है वो डाल सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूं सेव। अब चलते हैं दोस्तों वाउचर एंट्री में। इसी तरह से मान लीजिए कोई लेजर है, आप पहले से उसको यूज कर चुके, तो अल्टर में जाइए, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाइए और लेजर में जाने के बाद जो भी लेजर है ना, वो लेजर आप ओपन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपका कर्सर आ जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों वाउचर एंट्री में। तो यहाँ पर मैं आ गया वाउचर एंट्री में। अब मान के चलता हूँ मैं यहाँ पर वाउचर एंट्री करने जा रहा हूँ, है ना, सेल की एंट्री करने जा रहा हूँ, इस जगह पर आ गया। अब इस जगह पर आएंगे दोस्तों तो देखिए मैं जो भी सेल करने जा रहा हूँ वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह से आपको जो भी स्टॉक आइटम है आप लगा सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CGST का लेजर लगाऊंगा, है ना, और SGST का लेजर लगाऊंगा। अब देखिए CGST और SGST के लेजर हैं, है ना, इनमें डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि CGST का जो लेजर मैंने क्रिएट किया था तो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल नहीं रखा था, और इस CGST के लेजर को मैं पहले कई बार यूज कर चुका हूं। तो अब मैं चाहूं तो इसमें कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूं यहाँ पर आकर ना। तो अल्टर करके आपको किस तरह से डिस्क्रिप्शन डालना है बता देते हैं ना। तो आप अल्टर में जाएंगे और जिस लेजर में आपको डिस्क्रिप्शन डालना है उस लेजर को इस तरह से ले लीजिए, है ना, और यहाँ पर जो भी आपको डालना है डिस्क्रिप्शन वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेंट्रल टैक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल टैक्स मैंने डाल जरूर रखा है इसमें, लेकिन यहाँ पर कहीं शो नहीं हो रहा। तो इसके लिए क्या करना होगा, वाउचर एंट्री करते समय भी आपको एक सेटिंग करनी होगी, है ना। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, F12 प्रेस करिए कीबोर्ड से। जब आप F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। वाउचर एंट्री करते समय आपको F12 प्रेस करना है और कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर लेजर, है ना, इसको आपको यस कर देना है।
है ना, और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो मैंने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन में आया और यहाँ पर प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर लेजर्स को यस किया और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो मैंने CGST का लेजर था जिसको मैं पहले कई बार यूज कर चुका था, उसमें मैंने डिस्क्रिप्शन जाके सेट कर दिया था, तो वो डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर दिखने लगा। इस डिस्क्रिप्शन को चाहे आप बदल भी सकते हैं और चाहें तो इसको रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से एक कॉलम नीचे आ जाएंगे। आप यहाँ पर भी कुछ भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। इस तरह से जितना भी आपको डिस्क्रिप्शन डालना, एंटर प्रेस करते जाइए, कर्सर नीचे आता जाएगा और वो डिस्क्रिप्शन आप इस जगह पर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर SGST है, इसके लिए भी मैं चाहूँ तो यहाँ पर स्टेट टेक्स्ट कर सकता हूँ, है ना। ये मैं सेट कर रहा हूँ और सेट करने के बाद कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर दिया। इसमें मैं स्टेट टेक्स्ट आ गया बाय डिफॉल्ट और मैं इसको यही रहने देता हूँ, है ना। एंटर प्रेस कर दिया। आपको कोई और डिस्क्रिप्शन नहीं डालना तो एंटर प्रेस कर दीजिए और इस डिस्क्रिप्शन को जो आपने सेट किया उसको चेंज करना चाहे चेंज भी इस जगह पर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। अब देखिए क्या है कि हमने यहाँ पर लेबर चार्ज का लेजर बनाया था, तो मैंने लेबर चार्ज यहाँ पर डाला। जैसे लेबर चार्ज डाला तो लेबर चार्ज का जो लेजर हमने क्रिएट किया था वहां पर डिस्क्रिप्शन डाला था GST@18%, तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पर आ गया, है ना। और इस तरह से क्या करेंगे, आप इसको शो भी करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था F12 में सेटिंग करके, और इसको आप शो करा सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैं डाल के देता हूँ 200 रुपये, ठीक है, इस जगह पर आ गया। अब इसके बाद दोस्तों क्या कर सकते हैं आप कि मान लीजिए किसी भी लेजर में आपने डिस्क्रिप्शन सेट नहीं किया है, कोई बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन सेट नहीं करके रखते हैं, उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, हर बार अलग अलग डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, तो आप उस लेजर में सेट मत कीजिए और यहाँ पर भी डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी हमारा लेजर है पैकिंग चार्ज, मैंने पैकिंग चार्ज का लेजर बनाया। तो देखिए डिस्क्रिप्शन के यहाँ पॉपअप आ गया। कैसे आया कि यहीं पर हम कॉन्फ़िगरेशन में गए थे और वहाँ पर डिस्क्रिप्शन को मैंने यस कर रखा था, इस वजह से अब क्या होगा, हर लेजर में डिस्क्रिप्शन खुलेगा। आपने सेट कर रखा है तो सेट किया हुआ आ जाएगा, और जो सेट नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पर अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कुछ भी इस तरह से डाल देता हूँ, न्यूमेरिकल भी डाल देता हूँ और XYZ यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, है ना। अब ये जो पैकिंग चार्ज में ये बार बार नहीं आएगा, जब हम पैकिंग चार्ज का लेजर लगाएंगे बार बार नहीं आएगा। जैसे कि मैं देखिए एक बार फिर आपको यहाँ पर लगा कर दिखाता हूँ। अब देखिए मैं पैकिंग चार्ज करूँगा तो ये जो 12,542 XYZ लिखा ये नहीं आएगा, क्योंकि मैंने लेजर में सेट नहीं किया है। लेजर में सेट करेंगे तो ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह की सेटिंग भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी लेजर है और उसमें आप कुछ भी सेट नहीं करते हैं तो F12 प्रेस कर दीजिए और यहाँ पर आप प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर्स को यस कर दीजिए, तो हर लेजर के लिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन खुलकर आ जाएगा और जो भी डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको आप एंट्री को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सब कुछ जो भी मुझे लगाना था मैं लगा चुका, अब मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट, ठीक है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर से इस एंट्री को इस जगह पर लेकर आ गया। अब इसको प्रिंट आउट में शो कराना चाहते हैं, यानी आप जो वाउचर एंट्री कर रहे हैं उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन है वो शो हो रहा है ना। अब इसको प्रिंट आउट में भी शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेटिंग करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ प्रिंट लिखा हुआ बटन है, इस पर कर देता हूँ मैं क्लिक, या अल्ट के साथ P प्रेस करिए कीबोर्ड से। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर करंट सिलेक्ट होकर आएगा, आपको करंट ही सिलेक्ट रहने देना और एंटर प्रेस कर देना। अब प्रीव्यू देख लेते, तो प्रीव्यू को मैंने सिलेक्ट रहने दिया और एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ Z कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए CGST SGST के लेजर में मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो शो नहीं हो रहा है। लेबर चार्ज में भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाला था, पैकिंग चार्ज के लेजर में भी जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो इस जगह पर शो नहीं हो रहा है ना। तो यदि आप प्रिंट आउट में शो कराना चाहते हैं, यानी जो आपके वाउचर एंट्री में डिस्क्रिप्शन शो रहे हैं उसको प्रिंट आउट में भी शो कराना चाहते हैं, तो एक सेटिंग करनी होगी। सेटिंग करने के लिए यहाँ पर बाजू में कॉन्फ़िगर आपको मिलेगा ना, तो आपको कॉन्फ़िगर पर कर्सर लेकर आना है और एंटर प्रेस कर देना। आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। जब आप कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो यहाँ पर देखिए वाउचर डिटेल्स सबसे पहला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस जगह पर शो एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर स्टॉक आइटम्स, है ना। शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम, यानी आप शो कराना चाहते हैं प्रिंट आउट में, तो यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यस करना है और यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, सो एडिशनल डिस्क्रिप्शंस और स्टॉक आइटम्स, इसको मैंने यस कर दिया और यस करने के बाद अब क्या करना होगा, आपको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करना होगा। अब प्रीव्यू को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब जब हम ऐसा कर रहे हैं दोस्तों तो देखिए यहाँ पर अभी भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अभी भी यहाँ पर CGST SGST और लेबर चार्ज और पैकिंग चार्ज है, इसका डिस्क्रिप्शन शो नहीं हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं कि आखिर ये क्यों शो नहीं हो रहा है। हम फिर चलते हैं कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद इस जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर है
हमने एक गलती कर दी थी कि यहाँ पर सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम को यस कर रखा था, है ना। तो इसके लिए आप मेरे इस गलती को सुधार लेते हैं। यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, क्योंकि लेजर में हमें डिस्क्रिप्शन शो कराना है, स्टॉक आइटम में नहीं, है ना। तो सो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर है, इसको यस करने के लिए मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए सो एडिशनल डिस्क्रिप्शंस फॉर लेजर, इसको मैंने यस कर दिया क्योंकि लेजर के डिस्क्रिप्शन को हम शो कराना चाहते हैं, है ना। एस्केप की प्रेस किया, एक बार और एस्केप की प्रेस किया, अब प्रीव्यू को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने अल्ट के साथ जेड किया इसको जूम करने के लिए, तो यहाँ पर जो भी मैंने लेजर में CGST के लेजर में मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था सेंट्रल टेक्स और 2525 वो इस जगह पर शो रहा है। SGST का लेजर जो था उसमें मैं जाकर स्टेट टैक्स का डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया था, वो भी इस जगह सोने लगा। लेबर चार्ज का मैंने लेजर क्रिएट किया था, वहाँ पर GST@18% डिस्क्रिप्शन डाला था, वो भी सोने लगा। और पैकिंग चार्ज में मैंने कुछ भी सेट नहीं किया था, है ना, केवल वाउचर एंट्री करते समय ही उसमें मैंने जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो इस जगह पर सोने लगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जो लेजर है उसमें जो डिस्क्रिप्शन डाला है उसको आप शो कर सकते हैं और यहीं से प्रिंट का बटन इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी प्रिंट आउट निकल आएगी। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।